नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीएमपी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन, वो भी शानदार ट्रिक्स के साथ। चलो शुरू करते हैं। हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मैंने आपको बताया था कि हमारी रियासतों में तीन श्रेणियों में ठिकाने को तीन श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी के ठिकाने, द्वितीय श्रेणी के ठिकाने व तृतीय श्रेणी के ठिकाने। वह छोटे ठिकाने होते थे। महाराणा सांगा ने अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी? ऊपर माल की। ऊपर माल की जागीर दी थी। ऊपर माल की। उसका प्रमुख मुख्यालय था बिजोलिया। मुख्यालय कौन सा था? बिजोलिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में लिया था। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था, इसीलिए महाराणा सांगा ने ऊपर माल की जागीर दी थी, जिसका मुख्यालय कौन सा था? बिजोलिया था। किसान आंदोलन के कारण क्या क्या थे? तो हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन के कारण। एक तो थे 84 प्रकार के कर। राजाओं ने किसानों पर कर बढ़ा दिए थे। अधिक बार भू राजस्व हो गया था, मतलब रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू अधिक हो गया था। लाटाकुंता व्यवस्था। लाटाकुंता व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी कि खेतों में जाके, पहले पटवारी होते थे। पटवारी एक प्राचीन पद है जो कि अभी भी निरंतर बना हुआ है। पटवारी जाते थे खेतों में और अनुमान से ये बताते थे कि खेती इतनी होने वाली है। तो उस व्यवस्था को कहते थे लाटाकुंता व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था कहते थे? लाटाकुंता व्यवस्था। तथा बेगार। बेगार तो आप समझते होंगे कि काम के बदले पैसे नहीं दिए जाते थे। फिर चौवरी कर लगा दिया था 1904 में कृष्ण सिंह ने। 1904 में कृष्ण सिंह ने यह कर लगाया था। यह कर किसानों की लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। किसानों की लड़कियां जब भी शादी होती थी उस समय संवरी कर लिया जाता था। हालांकि ये होना चाहिए कि सामंतों को लड़कियों के शादी में पैसे देने चाहिए, बल्कि वो तो ये करने लग गए थे। कृष्ण सिंह ने ये किया कि लड़कियों की शादी के समय चौवरी कर लगाना शुरू किया था। तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर जब नया सामंत बनता था तो राजा को यह कर दिया जाता था। तलवार बंधाई कर राजा को दिया जाता था, नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। परंतु 1906 में पृथ्वी सिंह ने यह कर किसानों पर लगा दिया। किन पर लगा दिया? किसानों पर लगा दिया। किसानों पर लगा दिया, इसलिए इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। यह किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ। विश्व का सबसे लंबा तथा अहिंसक आंदोलन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा व अहिंसक आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 3 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण 1897 और 1914 के मध्य। क्या हुआ? गांव की एक बैठक बैठी हुई थी, तो लोग आपस में बात कर रहे थे। आपस में ये बात कर रहे थे कि कर बढ़ा दिए वगैरह बात कर रहे थे। तो एक व्यक्ति थे साधु सीताराम दास जी। उन्होंने कहा कि क्यों ना अपन राजा के पास जाते हैं और अपनी सब समस्याएं राजा को बताते हैं। तो इसके आधार पर धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा नामक गांव में यह मीटिंग हो रही थी, तो गिरधरपुरा नामक गांव से यह आंदोलन शुरू हुआ। साधु सीताराम दास जी के कहने पर, साधु सीताराम दास जी के कहने पर नानजी पटेल व ठाकरे पटेल किसानों की शिकायत लेकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले। किन से मिले? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इसकी जांच के लिए एक हामिद नामक जांच अधिकारी को भेजा। हामिद नामक जांच अधिकारी को भेजा। पहले चरण में किसानों को अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि राजा ने एक हामिद नामक जांच अधिकारी को भेजा था, जिसने बस नॉर्मल सा रिपोर्ट तैयार करके राजा को दे दी थी। उसमें किसानों को कोई फायदा नहीं मिला था। और उस समय 3 प्रमुख नेता थे। स्थानीय नेता ही इस प्रथम चरण में इस आंदोलन को चलाते हैं, जिनका नाम था प्रेमचंद, भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। तीनों नाम याद कर लो, क्योंकि ऑप्शन में ये दे के पूछ सकते हैं कि प्रथम चरण के नेता निम्न में से कौन से नहीं है। तो ये तीनों के नाम दे देंगे और एक अलग से नाम डाल देंगे, जैसे राम नारायण चौधरी वगैरह कुछ भी नाम डाल देंगे और पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना होगा प्रेमचंद, भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव।
द्वितीय चरण। कौन सा चरण? द्वितीय चरण। सेकंड चरण में 1915 से 23 हुआ था। साधु सीताराम दास जी के कहने पर, दास जी के कहने पर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में भाग लिया। विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर उपरमाल पंच बोर्ड नामक एक संस्था बनाई, जिसके संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक बनाई। इसकी स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन की थी। हरियाली अमावस्या के दिन ही क्यों की थी? हरियाली अमावस्या के दिन इसलिए की थी क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हरियाली अमावस्या के दिन लोग एक जगह एकत्रित हो जाएंगे और यहाँ पर अपन इस आंदोलन की शुरुआत कर सकते हैं, द्वितीय चरण की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए वहां पर उपरमाल पंच बोर्ड नामक संस्था की स्थापना की। वो कौन से गांव में की? ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से गांव में किया गया। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस गांव में की गई? तो वो बेरीसाल गांव में की गई और उसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। किसको बनाया गया? मन्ना पटेल। मन्ना पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया गया। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल सेवा समिति का भी गठन किया था। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया था। उपरमाल डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया था। उपरमाल सेवा समिति में युवाओं को रखा गया था। विजय सिंह पथिक को पता था कि किसान आंदोलन में युवाओं के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उपरमाल सेवा समिति का गठन किया गया था। उसमें युवाओं को रखा गया था और उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया गया था। और इसके आधार पर वो 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था अमृतसर में। कहाँ हो रहा था? अमृतसर में। 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में गए और विजय सिंह पथिक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने इसका समर्थन किया और प्रस्ताव को पक्ष में प्रस्ताव किया, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया। यहाँ पर देखो, गांधी जी ने इसका विरोध किया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपना समर्थन किया है, परंतु गांधी जी ने इसका क्या किया है? विरोध किया है। फिर 1920 के कांग्रेस अधिवेशन, जो कि नागपुर में हुआ था, कांग्रेस नागपुर अधिवेशन, जहां पर किसानों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। किस चीज का आयोजन किया? प्रदर्शनी का आयोजन किया। लोग लोग बाहर इस अधिवेशन के बाहर बैठकर प्रदर्शनी का आयोजन किया था। इस अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन अपना नैतिक समर्थन दिया था। समर्थन नहीं दिया था, नैतिक समर्थन दिया था कि मैं आपके ही साथ हूं। कोई व्यक्ति नहीं भेजा था इसके लिए, बस नैतिक समर्थन दिया था। बिजोलिया की सामंत ने यहाँ पर दो जांच आयोग का गठन किया था, 1919 में और एक 1920 में। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह और अफजल अली, इनका नाम याद करना होगा। ऑप्शन में ये देख के पूछ सकते हैं कि इनमें से 1919 के जांच आयोग में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह, अफजल अली का नाम दे के तीसरा चौथा कोई और अन्य नाम भी दे सकते हैं। 1920 में अधिवेशन हुआ था जिसमें राम सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय थे। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण 1922 ईस्वी में एक समझौता किया गया, जिसमें कौन कौन आए थे समझौते में? रॉबर्ट हॉलैंड, विल्किंस, आगलवी। रॉबर्ट हॉलैंड, आगलवी, विल्किंस। रॉबर्ट हॉलैंड एजीजी था, विल्किंस अपना पॉलिटिकल एजेंट था और आगलवी एजीजी का क्या था? सचिव था। एजीजी का सचिव था। और अपने किसान आंदोलन की तरफ से लोग गए थे माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, नारायण जी और मोतीराम जी। मेरे साथ याद करो, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, नारायण जी, मोतीराम जी। माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी का आगे बहुत ज्यादा योगदान है। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए थे। इस समझौते में किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए थे, परंतु बिजोलिया के सामंत ने इन समझौते को स्वीकार नहीं किया था। बिजोलिया की सामंत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए किसानों ने तीसरा चरण शुरू कर दिया, जो कि 1923 से 41 तक चला। ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी आया था। ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी आया था। उसने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया था, सिंचित भूमि पर नहीं बढ़ाया था, असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया था, जिसके कारण किसानों में अधिक आक्रोश आ गया था। और विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने असिंचित भूमि सामंत को वापस लौटा दी और सामंत ऐसा था कि उसने भूमि को जब्त ही कर लिया और अन्य किसानों को दे दिया हुआ कि आप नहीं तो कोई और। 1927 में विजय सिंह पथिक इस
आंदोलन से अलग हो गई। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा। आपको पता हो तो जमनालाल बजाज, गांधी जी का आंदोलन जमनालाल बजाज की वजह से चल रहा था। आपको पता हो तो कोई भी आंदोलन पैसे के बिना नहीं चल सकता, और उस गांधी जी के आंदोलन में जमनालाल बजाज ही थे जो पैसे दे रहे थे। इसलिए गांधी जी ने जमनालाल बजाज को इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। ने जमनालाल बजाज भी चले गए और हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता बनाया। ये खो खो गेम की तरह था कि एक धक्का दे के बाहर निकल रहा है, आ रहा है, निकल रहा है। तो पहले जमनालाल बजाज आए, फिर जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को बना दिया। 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में प्रधानमंत्री वी राघवाचारी व राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, वी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता ने एक समझौता किया जिसके तहत किसानों को जब्त भूमि वापस दिला दी गई। तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा, पहले तिलक जी ने क्या क्या किया, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा। तो गांधी जी ने भी यह देखा कि तिलक फतेह सिंह को पत्र लिख रहा है, तो क्यों ना मैं भी पत्र लिखता हूं। तो गांधी जी तथा तिलक ने दोनों ने महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखा था। तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में तर्क रखा था। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस आंदोलन का लगातार अपने समाचार पत्र प्रताप समाचार पत्र में इस आंदोलन को प्रकाशित कर रहे थे। आंदोलन की खबरें क्या कर रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। दोस्तों, आपको पता हो तो अपने सब सिलेबस में समाचार पत्र भी है, तो एक समाचार पत्र आज याद हो जाएगा, प्रताप समाचार पत्र। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी दी थी। इसके बदले क्या दी थी? चांदी की राखी भेंट की थी। और प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास, आपने सुना ही होगा प्रेमचंद की रंगभूमि उपन्यास, वो बिजोलिया किसान आंदोलन पर ही आधारित है। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत गाया, तो पंछीड़ा गीत गाया। तथा विजय सिंह पथिक ने पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत गाया था। कौन सा गीत गाया था? पीड़ितों का पंछीड़ा। पहले माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया में के ठिकाने में नौकरी करते थे। विजय सिंह पथिक के आने से पहले माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया के ठिकाने में नौकरी करते थे, परंतु विजय सिंह पथिक से प्रेरित होकर बिजोलिया आंदोलन में शामिल हो गए। कि क्या हो गए? बिजोलिया आंदोलन में शामिल हो गए। और वो कहाँ काम करते थे? उम्माजी का खेड़ा। माणिक्यलाल वर्मा ने यह यहाँ पर स्कूल की स्थापना की थी। उम्माजी का खेड़ा नामक स्थान पर माणिक्यलाल वर्मा ने यहाँ स्कूल की स्थापना की थी। विजय सिंह पथिक पंछीड़ों का पीड़ितों का पंछीड़ा, ये मैंने आपको बता ही दिया। पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक का गीत है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और भंवरलाल जी भी थे जिन्होंने गीतों का माध्यम से प्रोत्साहन किया। एक किसी भी लंबे आंदोलन को चलाने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर गीत गाए जा रहे हैं। आपको पता ही चल रहा होगा कि गीत गाए जा रहे हैं। फिर अगला किसान आंदोलन हम पढ़ते हैं, बेंगू का किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बेंगू का किसान आंदोलन। यह भी मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। कहाँ का ठिकाना था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। याद रखना दोस्तों, ये पूछे जाते हैं प्रश्न की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था कि द्वितीय श्रेणी का ठिकाना था। ये ऑप्शन में देके पूछ सकते हैं। बेंगू किसान आंदोलन प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और मेनाल जो कि भीलवाड़ा में है, बेरुकुंड नामक स्थान पर धाकड़ किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बेंगू किसान आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो बेरुकुंड नामक स्थान पर धाकड़ किसानों ने यह आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन के कारण क्या थे? उसमें कितने कर थे? 84 प्रकार के कर थे, पर इसमें कितने प्रकार के कर थे? 53 प्रकार के कर थे। और सैम व्यवस्था थी, अधिक भू राजस्व, लाटाकोंता व्यवस्था, बेगार। यहाँ के प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी को अपन ने पढ़ाई है। रामनारायण चौधरी ने जो 1922 में समझौता हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन में 1922 में जो समझौता हुआ था उसमें भाग लिया था। किसानों की तरफ से रामनारायण चौधरी ने वहां पर भाग लिया था। 1922 ईस्वी में अजमेर में विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन तथा बेंगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत के मध्य समझौता करवाया था। इसमें क्या हुआ था कि
सामंत मान गया था। 1922 ईस्वी में अजमेर, आप जानते हो, वहां पर अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार था। तो वहां पर विजय सिंह पथिक ने बेंगू के सामंत अनूप सिंह चुंडावत, अनूप सिंह चुंडावत, याद रखना, अनूप सिंह चुंडावत, मेरे साथ याद कर लो, अनूप सिंह चुंडावत के मध्य समझौता करवाया था। किसानों व अनूप सिंह चुंडावत के मध्य समझौता करवा दिया था। पर मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। मेवाड़ रियासत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था। एक आपको याद ही होगा, ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी आया था, उसने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा था। बोल्शेविक समझौता, आपको पता हो तो रूस में एक क्रांति चल रही थी, बोल्शेविक क्रांति, उसके तहत एक बोल्शेविक समझौता हुआ था। तो ट्रेंच नामक अधिकारी ने उसे बोल्शेविक समझौता ही बताया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ रियासत ने या ट्रेंच ने इसे कौन सा समझौता बताया, तो बोल्शेविक समझौता बताया था। फिर गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, इसी आंदोलन के दौरान गोविंदपुरा हत्याकांड होता है। ट्रेंच ने ये यहाँ पर फायरिंग कर दी थी। ट्रेंच अधिकारी ने किसानों पर फायरिंग कर दी थी। और इस किसान सम्मेलन में लोग बैठे थे, नॉर्मली बात कर रहे थे, और ट्रेंच की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो ट्रेंच गुस्से में आ गए और वहां पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 किसान मारे गए, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। 2 किसान शहीद हो गए, रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़। 10 सितंबर 1923 को याद रखना दोस्तों, 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। विजय सिंह पथिक पहले भी एक जेल से भाग के आए थे और उन्होंने अपना नाम चेंज करके विजय सिंह पथिक रखा था। पहले उनका नाम कुछ और था। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कृपया वीडियो को शेयर व कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, आगे आने वाला वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूंगा। थैंक यू।